हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं हम वोकेबुलरी बिल्डिंग। वोकेबुलरी कैसे बनती है और उसे बनाने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है। अर्ली एज में ही वोकेबुलरी बिल्ड होनी बच्चे की शुरू हो जाती है जब बच्चे बातों को सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी स्पीच प्रोसेस के लिए, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अर्ली एज में जितना हम बच्चों से बातें करते हैं उतना ही बच्चे के वोकेबुलरी बिल्डिंग में हेल्प होती है। बच्चे धीरे धीरे उन वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हमने टेबल बोला और बच्चे को टेबल का पता चला कि इसे टेबल कहते हैं। एक मीनिंग दे देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मीनिंग देने के लिए ज़रूरी है उनका आपस में रिलेट करना। ASD बच्चों के साथ हमें डिफरेंट वे में काम करना चाहिए, एक ऐसे वे में जिससे बच्चे इजीली समझ पाएँ कि हम उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमारी बात उन तक पहुंच सके। मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हेल्प करेंगी बच्चों की वोकेबुलरी को बिल्ड करने में और उनकी स्पीच की डिफ़िकल्टीज़ को काफ़ी हद तक कम करने में। दिस इज कार। वेरी गुड। व्हाट स्टार्ट्स विद बी? बी से क्या होता है इनमें से? देखो क्या है ये? बॉल। वेरी गुड। पॉइंट करके बताया करो बेटा। दिस इज बॉल। बॉल से प्ले करते ना। ओके। व्हाट स्टार्ट्स विद एफ? क्या है ये? फ्लावर है। स्टार्ट्स विद एफ। व्हाट स्टार्ट्स विद पी? क्या है ये? पेंसिल है। वेरी गुड। इसमें मैंने व्हाट इज दिस यानी कि लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं आप। इसमें मैंने 3 वर्ड्स नीचे दिए हैं, पेस्ट किए हैं कुछ पिक्चर्स। बनाना है, फ्लावर, पेंसिल एंड बॉल। ये तीनों ये पिक्चर्स मैंने पेस्ट किया और नीचे दिए हैं नाम, जिसमें से बच्चे को आइडेंटिफाई करके उस नाम को सर्कल करना है जो राइट है। जैसे कि बनाना है तो उसे बनाना को सर्कल करना है या पॉइंट करना है या फिर बोलकर बताए। अगर बच्चा वर्बल है तो वो बोलकर बता सकता है कि ये बनाना है। तो लेबलिंग करना जिसे हम कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी थिंग बिलोंग्स की। चीज़ कोई किसके साथ में लग जाती है या जानी चाहिए। इसमें ये हेयर की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कार की पिक्चर पेस्ट की है, ब्रश की है और साथ में ट्री की है। तो बच्चा रिलेट करेगा कि हेयर के साथ में क्या जाएगा, ब्रश के साथ में। इसी तरह से टीथ को हम किससे क्लीन करते हैं? टूथब्रश के साथ। मिल्क को हम किस में रखते हैं? बॉटल में। इसके बाद मैचिंग की बात करूँ तो इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स, पहला अल्फ़ाबेट जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं बिगिनिंग लेटर के साथ में ऑब्जेक्ट को मैच करना। एप्पल किससे स्टार्ट होता है? ए से। बच्चे को ये चीज़ें मैच करनी है। कॉम लिया है, ग्लास लिया है, मैंने ग्लव्स लिए हैं और मैंने लिया है टेबल। ये सभी चीज़ें वो हैं जो हम एवरीडे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जो अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं ताकि उन्हें इन चीज़ों का नाम पता रहे कि किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं। इसी तरह से वो एनवायरनमेंट की हर ऑब्जेक्ट को समझता है, सुनता है, समझता है और फिर खुद से बोलना शुरू करता है। ASD बच्चों में प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं और अगर सुनते भी हैं तो वो ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते उस नाम के साथ में। इसीलिए बच्चों की वोकेबुलरी बन नहीं पाती जो ज़रूरी रहती है आगे चलकर उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। एडजेक्टिव्स में आप पूछ सकते हैं बच्चे को कि कोई चीज़ कैसी फील होती है, दिखती कैसी है। जैसे कि ये आइसक्रीम है, कैसी लगती है, स्वीट है, कोल्ड है, ऐसी चीज़ें। आप चाहें तो स्टार्टिंग में एक वर्ड के साथ भी चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैचिंग। इसमें मैंने जो चीज़ें ली हैं, सन किस तरह से दिखता है, कैसा फील होता है। सभी चीज़ें बिल्कुल लुक वाइज अलग अलग हैं और डिफरेंट लग रही हैं देखने में, और सभी चीज़ों के फंक्शंस अलग अलग हैं। तो ये वोकेबुलरी क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए? क्योंकि वोकेबुलरी हेल्प करती है बच्चों को सुनने में, समझने में और बोलने में। तो ये सभी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं स्पीच में। बच्चों में, ASD बच्चों में रिसेप्टिव वोकेबुलरी का ना बनना उनकी स्पीच डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों की स्पीच अफेक्ट होती है और बच्चे सही से वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी मैचिंग की, जिसे हम कहते हैं एसोसिएट करना, किसी चीज़ को किसी के साथ में रिलेट करना। कि अगर हैमर है तो हैमर किसके साथ जाएगा। मैंने इसमें वो सभी चीज़ें ली हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हैमर है या फिर टूथपेस्ट है, जो बच्चे डेली यूज़ करते हैं इस चीज़ को। टीचर
अपनी टीथ को क्लीन करने के लिए, या फिर लोअर है। इसके अलावा फ़िश कहाँ पे रहती है, एनिमल्स के बारे में उन्हें बताना, या फिर बटरफ्लाई नेचर के बारे में बताना। ये सभी मैंने उसी हिसाब से सिलेक्ट की हैं ताकि बच्चे को इजीली समझ में आए जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि लोअर जाएगा शर्ट के साथ में, हैमर जाएगा नट के साथ में। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि चीज़ों को क्लासीफाई कर। ये सभी चीज़ें बच्चे डेली लाइफ में देखते हैं, इसीलिए वो इजीली समझ जाते हैं, इन चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कि शेप्स हैं तो बच्चा इसे मैच करेगा कि ये क्या है, आप पूछ सकते हैं उसे शेप, और उसे मैच करवाइए। ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चों की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कैटेगरीज क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने अलग अलग चीज़ें पेस्ट की हैं, और इसमें मैंने लिए हैं फ्रूट्स, एनिमल्स लिए हैं, और साथ लिए हैं फर्नीचर। तो लेकिन हम डेली यूज़ इन चीज़ों को डेली हम देखते हैं और यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को लेना जो है वो एक बेनिफिशियल रहता है, प्लस पॉइंट रहता है उनका, कि बच्चे इजीली समझते हैं और बच्चों को एवरीडे यूज़ में होने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है, उनके नाम के बारे में पता चलता है। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मम्मी को पापा या पापा को मम्मी बोलते हैं, यानी कि उन्हें नहीं जानते हैं, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं कि मदर जो है उसको किसके साथ में, इस वर्ड को किस पर्सन के साथ में रिलेट करना है। इसी तरह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते कि किस चीज़ को किस वर्ड के साथ रिलेट करना है। इसी वजह से बच्चों में एकोलेलिया बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों को वर्ड्स को फ्रेम करना, उन्हें सही ऑर्डर में रखना, या फिर वर्ड्स के मीनिंग की नॉलेज होना कि किसी वर्ड को किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है, इसमें डिफ़िकल्टी रहती है, जिसकी वजह से बच्चों में एकोलेलिया की प्रॉब्लम होती है। उनकी फंक्शनल स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की शब्दकोश में इतने शब्द डाले जाएं कि बच्चा हर चीज़ को समझता हो, जानता हो, पहचानता हो, ताकि कल उसे बोलने में कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। सिनोनिमस का मतलब होता है कि एक वर्ड के साथ में सेम मीनिंग जिस वर्ड का हो उस वर्ड को रखना। जैसे कि स्मेल, डॉग स्मेल कर रहा है और मैंने इसके नीचे रखा है वर्ड स्निफ। ही हैज़ टू मैच, चाइल्ड हैज़ टू मैच स्मेल विद स्निफ। इसके अलावा मैंने सेकंड जो चीज़ रखी है वो है गिफ्ट। गिफ्ट को भी हम प्रेजेंट भी कहते हैं। इसके अलावा मैनी, मैनी, न्यूमरस, एंड सैड मीन्स अनहैप्पी, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट। सकते हैं कि व्हाट हैज़ व्हील्स, इसमें मैंने 4 पिक्चर्स लगाई हैं। ये साइकिल है, बाइसिकल जिसे हम कहते हैं, शूज़ हैं, चेयर है एंड सोफ़ा। इसमें से बच्चे को बताना है कि किसके व्हील्स होते हैं। बच्चे को पॉइंट करके बताना है या सर्कल करके, या फिर अगर वर्बल है बच्चा तो बोल के बताएगा। इसी तरह से व्हाट हैज़ टेल, इसमें किसकी टेल होती है तो बच्चा हॉर्स को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैज़ कैंडल्स, इसमें कैंडल्स किसके ऊपर हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक विजिबली बच्चों को क्लियर रहती है कि कौन सी चीज़ है, आप उसे बताएंगे। इससे बच्चों को पार्ट्स की जानकारी होती है, चीज़ों के पार्ट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट वन जो लास्ट वन है वो है व्हाट हैज़ बटन्स, इसमें बटन्स किसके होते हैं तो ये शर्ट के बटन्स हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है बच्चों को एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन देना कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, या आप क्या कर रहे हैं, या फिर सामने वाला पर्सन कौन है, सबकी आइडेंटिफिकेशन देना, आसपास की चीज़ों के बारे में उन्हें बताना। अगर हम कहीं बाहर लेकर गए हैं बच्चे को तो उस जगह के बारे में बताना, वहाँ के लोगों के बारे में डिस्कस करना। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की वोकैबुलरी को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। बेल, बेल, बनाना, बनाना। This is cat, cow, cow. क्या कर रहा है ये? खा रहा है, खाना खा रहा है ना। स्लीपिंग कहाँ पे कर रहा है? क्या कर रहा है ये? सो गया है। वेरी गुड। ड्रिंकिंग, पानी पी रहा है। वेरी गुड। कॉम्बिंग, क्या कर रही है? कंघी कर रही है। वेरी गुड। नहाना, बेदिंग, क्या कर रहा है? नहा रहा है। एक्शन वर्ड्स बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग इनसे आती है कि कोई क्या कर रहा है, आप नेचुरल एनवायरनमेंट में भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें मैंने पेश किए हैं साइकिल राइडिंग की पिक्चर ली है, बाइक राइडिंग की पिक्चर ली है। इसके अलावा स्विमिंग बच्चा कर रहा है, रीडिंग कर रही हैं गर्ल्स, और बॉल के साथ प्ले कर रहा है बच्चा, और वेव कर रहा है। इन सब चीज़ों को मैंने लिया है क्योंकि डेली लाइफ में हम ये एक्शंस करते हैं, ये
फेमिलियर सेक्शन है, बच्चे इजीली समझ पाते हैं इनको। और सामने मैंने वर्ड्स रखे हैं बच्चे को राइट वर्ड के साथ उस पिक्चर को। इसके अलावा मैं बात करूं अर्ली एज की, तो अर्ली एज में जो चीज़ें रहती है वो रहती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। हम छोटे थे तो हमने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना, लेकिन ऑटिज्म में बच्चे बोलना सीख नहीं पाते, तो ज़रूरी रहता है कि हम उन्हें रीडिंग के थ्रू बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताते जाएं ताकि बच्चे की जो चीज़ें, जो स्किल्स उसके पीछे रह गए हैं वो उसको समझ में आने शुरू हो जाए। इससे उनकी डिफ़िकल्टीज कम हो जाती हैं और बच्चों की स्पीच फंक्शनल हो जाती है। जो चीज़ उन्हें चाहिए वही मांगते हैं, क्योंकि कई बार जिन बच्चों को वोकेबलरी पे प्रॉब्लम रहती है, जिनकी वोकेबलरी में कम वर्ड्स रहते हैं, वो उतनी ही वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो ज़रूरी रहता है कि उन्हें वो एक्सपोजर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को वोकेबलरी इंट्रोड्यूस कराना। चाहे बच्चा नॉन वर्बल भी है तब भी आप उसे रीड करके बताते जाएं कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिससे हम स्किप नहीं कर सकते। गुड, हेयर ब्रश, earring, ring, earring, good. Shoe box, shoe box, shoe and box, shoe box, very good. Butterfly, butter and fly, butterfly, very good. Think that is sweet and tasty. Chocolate, good. Something that is tall and green. Good. Show me something that is blue pink in color and light in weight. Good job. Something that is pretty and yellow. Very good. आप चाहें तो बच्चे को टॉयज़ दे सकते हैं। टॉयज़ के साथ में बच्चे को लैंग्वेज सिखाना, उनकी वोकेबलरी को बनाना, उनको बॉडी पार्ट समझाना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं बच्चों की लर्निंग में। Nose, nose किधर है इसका? Where is nose? Nose. हाँ, where is nose? Nose. Baby का? Nose. Baby का nose? Baby के mouth? Eyes? जिस तरह बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ज़रूरी रहते हैं, उसी तरह से ज़रूरी रहता है वोकेबलरी का होना। अगर बच्चे की वोकेबलरी कम है तो उसका सीधा असर उसकी लैंग्वेज और स्पीच पर पड़ता है। एएसडी में पेरेंट्स की अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलने के लिए वो ये नहीं जानते कि बोलने के लिए जो वोकेबलरी की ज़रूरत रहती है वो बच्चों में नहीं है। तो पहले हमें उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे की स्पीच की डिफ़िकल्टीज़ कम हो सकें। अरे ये क्या है? एप्पल। कौन से कलर का है? रेड। क्या करते हैं इसको? खाते हैं। क्या है ये? फ्रूट। फ्रूट है, वेरी गुड। टेस्टी होता है? हाँ, टेस्टी होता है? हाँ जी। इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है कि सोर होता है? खट्टा कि मीठा? मीठा। मीठा होता है। आइस कौन से कलर की है? ब्लू। ब्लू। कौन सी शेप है इसकी? स्क्वायर। नहीं, दिस इज क्यूब। क्यूब शेप है ना इसकी। शेप है। कैसी होती है ये? फील कैसी होती है ये? जब इसे पकड़ते हो तो कैसा लगता है? ठंडा। ठंडा। तो क्या होती है ये? कोल्ड। बुक्स, जो भी बुक आप रीड कर रही हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो बुक्स आप रीड करने वाले हैं उस बुक्स में मिनिमम वर्ड्स हों और मैक्सिमम पिक्चर्स हो। कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे को वर्ड्स सिखा सकें, समझा सकें, ताकि बच्चे को ये पता रहे कि मुझे इस चीज़ को क्या कहना है।
तो ये एक चीज़ बच्चों में कॉन्फिडेंस लाती है, बच्चों की लैंग्वेज सुधरती है, उससे बच्चों की स्पीच डेवलप होती है, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, जो कि आगे चलकर बहुत ज़रूरी है उनकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगी एक्शन वर्ब्स की। एक्शन वर्ब्स का सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कह रहे हैं। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में भी बच्चे को अगर आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आप खाना भी बना रहे हैं, तो यू कैन से कि मम्मा इज़ कुकिंग। चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो, क्लासिफिकेशन हो, कॉन्सेप्ट्स हो, एसोसिएशंस हो, या फिर डिस्क्रिप्शन हो, डिस्क्राइब करना हो, इन सभी चीज़ों के लिए वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो इसमें मैं बताने वाली हूं कि हम किसी चीज़ को किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का क्या यूज़ है। ये एक चीज़ भी बच्चों को बतानी ज़रूरी है कि इनमें कौन सी चीज़ है जो जिसमें हम टाइम देखते हैं, व्हाट टेल्स अस टाइम, क्लॉक। इसके अलावा व्हाट वी नीड टू ऐड नंबर्स या व्हाट वी यूज़ टू ऐड नंबर्स, तो इसमें हम कैलकुलेटर को पॉइंट करेंगे। मैंने 3 ऑप्शन और रखे हैं, बच्चे को राइट ऑप्शन को बताना है, बोलकर बताना है, या अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो वो पॉइंट करके बता सकता है। और इसी तरह से हम किस चीज़ को रीड करते हैं, बुक को, और व्हाट डू यू यूज टू सिट, तो चेयर। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे की एक तो फंक्शनल उनकी वोकेबलरी बन रही है जो आगे उनको स्पीच में हेल्प करने वाली है। जिस बच्चे की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रहती है उन बच्चों को आगे चलकर स्पीच और लैंग्वेज में कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती, लेकिन जिन बच्चों की वोकेबलरी वीक रह जाती है उन बच्चों को अक्सर आगे चलकर स्पीच में डिफ़िकल्टी रहती है। तो ज़रूरी है कि हम अर्ली एज से ही बच्चों की वोकेबलरी पर काम करें। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों की लर्निंग में, उनकी वोकेबलरी बिल्डिंग में और उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।